बोल सकते हैं, फैन फिक्शन बोलते हैं कि हाँ हैरी पॉटर है तो उसके अलग अलग संस्करण पर, लेकिन यहाँ पर रामायण की घटना हुई, उसके कई ढेर सारे हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स हैं, लेकिन वो जो लिखा है वाल्मीकि जी ने उसमें अतिशयोक्ति का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। उस अतिशयोक्ति को हमें एक लेखक की या एक रचयिता की एक टैलेंट की तरह देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि एक मैथोलॉजी लिखी गई है। अभी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत पुराना उनका है, वो ये बोलते हैं कि स्पाइडरमैन अगर न्यूयॉर्क में है तो इसका मतलब न्यूयॉर्क में होने से स्पाइडरमैन सच नहीं हो जाता, कि आप ये बोल दो कि न्यूयॉर्क देखो है, इसको आप डिकोड कीजिए। हम इसको करेंगे डिकोड, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि देखो न्यूयॉर्क है, इसलिए बोल दे रहे हैं कि स्पाइडरमैन भी है। ये तो वही बात होगी, रामायण को इसी तरह से प्रूफ किया जा रहा है कि देखो अयोध्या है इसलिए भगवान राम होंगे। अगर इतना आपको बैठ के इस पर डिकोड करना है तो आप मेरे साथ करिए डिकोड, मैं लाइन से चलता हूँ। मैं कहता हूँ मैं नहीं जाऊंगा बाहर, और मुझे कोई गड्ढा नहीं खोदना है, और मुझे कोई साक्ष्य नहीं चाहिए रामायण के लिए, मैं यहीं बैठ के रामायण को सिद्ध कर दूंगा। पहले मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो बात कही है ये ध्रुव राठी ने कही थी किसी इंटरव्यू में, हाँ, ताकि प्रसंगवश आगे बढ़े। उन्होंने यही बोला था कि ये तो रामायण को सच बोलने का तरीका ये है कि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क है तो इसलिए स्पाइडरमैन होगा। अब ये कहना बहुत आसान है, ये छल है, ये तर्क नहीं है। अब आप देखिए रामायण की जो कथा है उसमें हमें हिमालय के क्षेत्रों से लेकर श्रीलंका तक के क्षेत्र मिलते हैं। वो आज मौजूद, किसी ने नामकरण तो नहीं किया रामायण को देखकर। मैं अभी इसको लाइन से चलूंगा, मैं कुछ तर्क रखता हूँ। ये उस समय की बात है, अगर आज से आप बहुत ज्यादा आप इसको बढ़ाओ चढ़ाओ नहीं, तभी 1500 साल पुरानी बात होगी। क्योंकि अगर संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है तो संस्कृत तो कम से कम 2000 साल पुरानी, मैं नहीं कह रहा हूँ संस्कृत लाखों वर्ष पुरानी या करोड़ों वर्ष पुरानी है, 2000 साल तो पुरानी है, क्योंकि हमें और भी ग्रंथ मिलते हैं संस्कृत में, सटीक ग्रंथ भी मिलते हैं, तो संस्कृत 2000 साल पुरानी तो है ही।